कई बार कुछ पाने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। कई बार कुछ पाने के लिए उसे खोना पड़ता है। कई बार कुछ पाने के लिए उसे उस समय वहाँ से जा देना होता है। जी हाँ, मैं, आप और लोग, हम सबके जीवन में अलग-अलग स्थितियाँ हैं, अलग-अलग सर्कमस्टांसेस हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम पाना चाहते हैं। पागलों की तरह उन डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा हो सकता है, तो कोई लड़की के पीछे, कोई अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाह रहा हो सकता है, कोई अपने हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करना चाह रहा होता है, कोई चाहता है बस लेटेस्ट आईफ़ोन मिल जाए, तो बस बात बन जाए। सभी के लिए उनकी वो इच्छा ब्रह्मांड की सबसे ज़रूरी हाई टिकट प्रायोरिटी आइटम है। लेकिन जिस तरीके से कभी रेत को देखा हो, जब मुट्ठी में बहुत तेज जकड़ लेते हैं तो वो धीरे 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 मुट्ठी से निकल जाती है। एक बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, इफ यू रियली लव समवन सेट हिम फ्री, इफ ही कम्स बैक टू यू ही वाज योर्स, इफ ही डजंट ही वाज नेवर योर्स। इसी तरीके से अपने जीवन के उतार चढ़ाव में मेरे जहन में भी बहुत सवाल आए। ऐसे सवाल जिन्हें सोच सोच के ओवरथिंकिंग के पैटर्न से मैं पागलपन की हदें क्रॉस कर गई। मेरे उन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। आखिर में वो सवालों के जवाब तभी मिलते हैं जब हम उस समय उसे छोड़ देते हैं। मैडम क्यूरी, जो एक नोबेल प्राइज विनर थी, यानी कि वो इतनी एनालिटिकल थी, इतनी समझदार थी, वो अपने किसी सवाल को लेकर बहुत परेशान हो गई। बहुत दिनों और महीनों तक उस सवाल पर काम करती रहीं, लेकिन हल नहीं निकला। आखिर में एक दिन उन्होंने सरेंडर किया रात को सोने से पहले कि अब ये सवाल आधा छोड़ के मैं सो रही हूँ, देखा जाएगा। उससे पहले तक वो उस सिचुएशन को, उस सवाल के आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जैसे हम करते हैं, सब कुछ हासिल करना, हर चीज को कंट्रोल करना। लेकिन उस रात वो दीवार पर सर पटक पटक कर इतना थक गई थी, या कह लो नियति हो गई थी, या समय आ गया था, लाइक वी से नाउ इट इज द टाइम हैज कम फॉर योर हीलिंग। तो वो आधा सवाल छोड़कर सो गई, और जब सुबह उठी तो वो सवाल हल था। सो इट्स लाइक अ मैजिक, द डोर वाज लॉक्ड, नोबडी कुड एंटर फ्रॉम आउटसाइड, सर्वेंट्स कैन नॉट सॉल्व इट। सो बेसिकली जो हमारा चेतन मन है, जो मंकी माइंड है, सारी अटखेलियां करता है, जो एंजाइटी देता है, पैनिक अटैक देता है, ओवर थिंकिंग देता है, चेतन मन ही सब परेशानियों की खान है। और जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें इस जीवन के क्या पिछले कई जन्मों के राज छुपे हैं। अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही ईश्वर से जुड़ा है, जिसमें आपके सब सवालों की चाबी है, मास्टर की है। जरूरत है ड्राइवर सीट से कभी कभी निकल जाने की, जरूरत है कभी कभी लेट गो करने की, जरूरत है कभी कभी चेतन मन को रोक कर अचेतन मन की सुनने की। और अचेतन मन कब काम करेगा? व्हेन विल सबकॉन्शियस माइंड वर्क? अधिकतर वो काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में कहते हैं कि रात को सोने से पहले एफर्मेशन करो और सुबह उठते ही एफर्मेशन करो, ताकि रात को सोने से पहले जो एफर्मेशन करोगे सबकॉन्शियस माइंड में रात भर चलेगा। वही तो समय है जब कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को छुट्टी मिली है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द फर्टाइल लैंड, जहां पे जो बीज बोया और वो उग गया। तो निचोड़ कुल मिला के ये है, जिस भी स्थिति और परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं अपने जीवन में, जो भी आपकी उम्र है, आप एक विद्यार्थी हो सकते हैं, आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, यू कुड बी अ होम मेकर, यू कुड बी एन आर्टिस्ट, whatever you are, whatever questions you have in mind, overthinking,
एंग्जाइटी, जिन भी सवालों के जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, आपने खूब ट्राई कर लिया, तो थोड़ा सा पैसिव मोड में जाएंगे, लेट गो करेंगे। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज होंगे सृष्टि से, वैसे ही अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो परमात्मा से जुड़ा है, आपके सवालों के जवाब, आपकी परेशानियों के हल देने लगेगा। चाहे हम आइंस्टाइन की बात करें, चाहे एडिसन की, अगर हम उनके एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करें, उनके अनुभव पढ़ें, तो ये क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने कि उनकी मैक्सिमम बड़ी बड़ी जो डिस्कवरीज हुए, जो आविष्कार हुए, वो चेतन मन की स्थिति में ना होकर अचेतन मन की स्थिति में हुए। वो जब एक इंडिविजुअल थे, जब एक व्यक्ति थे, तब ना होकर उनके सबकॉन्शियस माइंड में हुए। ऐसे ही नहीं, सालों के फेल्ड एक्सपीरियंसेस के बाद किसी व्यक्ति को एक डिस्कवरी आएगी नहाते हुए, और वो उसी स्थिति में बिना कपड़ों के भागा भागा जाएगा। तो वहां पानी ने डिस्कवरी नहीं की। जब वो रिलैक्स्ड है, सरेंडर के साथ, सबकॉन्शियस माइंड से वो चीजें आई। यही हमारे वेद उपनिषद कहते हैं, यही हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। जब भी जीसस को बाइबल उतरी, या किसी को रामायण, किसी को महाभारत, किसी को वेद उपनिषद, किसी को टैरो कार्ड, जब भी किसी को कोई भी चैनलिंग हुई या कोई भी ग्रंथ उतरा, तो वो उस समय व्यक्ति नहीं था, एक इंडिविजुअल नहीं था, वो अचेतन मन की स्थिति में था। जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति मौजूद नहीं होता, तब परमात्मा से मिलन होता है, और उसी स्थिति में ज्ञान, आविष्कार, अलग अलग सिद्धियां और शक्तियां उतरती हैं। इसीलिए कहते हैं बी अ हॉलो बैम्बू। इसीलिए कहते हैं एनर्जी हीलिंग से करो कथारसिस, खुद को करो खाली, ताकि नित नई शक्तियां और सिद्धियां उस खाली जगह को भर सकें। अगर पहले से ही भरे रहोगे, तो नई आविष्कार और नई सिद्धियों के लिए जगह ही कहाँ बचेगी भाई। तो जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी हासिल करने के लिए कुछ, उसे पहले जाने देना पड़ता है, कभी कभी जीतने के लिए पहले हारना पड़ता है।